हम हैं शिवपुरी वाली रोड पे, पहाड़ों के नज़ारे लेते हुए धीरे धीरे चलते हुए बाबा केदारनाथ की तरफ। कि जब केदारनाथ में प्रलय वाला माहौल हो गया था तो हम थे गोमुख पे, गोमुख से आ रहे थे हम, और हमने भी रास्ते में बहुत सारी चीज़ें फेस की थी। 10-15 दिन हमारे भी ऐसे गए थे और घर वालों को लगा था कि पता नहीं बच्चे घर आएंगे या नहीं। मैं था, मेरा 2 फ्रेंड और थे, हम एक स्विफ्ट डिज़ायर में गए थे। तो बहुत ही मतलब बुरा माहौल हो गया था। तब से मेरे फैमिली को जब भी मैं कहता हूँ ना कि मेरे को इस रूट पे जाना है, तो उनके अंदर से हाँ नहीं निकलती, क्योंकि उन्होंने भी वो चीज़ फेस की थी उस टाइम पे। मैंने तो की थी, उन्होंने भी की थी। और आज भी मतलब मेरा सिस्टम ये है, मैं रिस्क नहीं लूँगा। अगर मुझे पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है या कुछ हो रहा है ऐसा वैसा, तो मैं रिस्क नहीं लेने वाला किसी भी हाल में ना, क्योंकि रिस्क नहीं यार। और कुछ ड्राइवर ना बहुत ही बुरी चला रहे हैं यार, मतलब डर लगता है जब ऐसे मोड़ रहा होता हूँ मैं, मुझे बड़ा डर लगता है। और एक्चुअली मुझे डर लग रहा है, मतलब मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, कि डर तो लग रहा है। तो डर जो है ना, वो डर बड़ा ख़तरनाक है ये वाला। और इसकी कोई डिस्क ब्रेक भी नहीं होती है इसमें स्कूटी में ना, ये मतलब मैं रेकमेंड ही नहीं करूँगा किसी को। इवन जब मैंने लोगों को बताया कि मुझे जाना है इससे स्कूटी से, वो मना कर दिया, कह रहे हैं हम रेकमेंड नहीं करेंगे भाई। मज़े हैं, चल दिए हैं। अब पहाड़ थोड़े अलग तरीके के शुरू हो गए हैं, यहाँ पे हल्की हल्की लैंडस्लाइड भी है और साधु बाबा जा रहे हैं सारे लोग मस्त पैदल। एक बार मैंने पैदल वाला ट्रिप भी किया था, मुझे याद है, मैं कांवड़ लेकर आया था, उस पर भी बहुत सारी भसड़ हो गई थी। मतलब मैं जाता हूँ भसड़ हो जाती है, और बाद में फिर लोग मुझे कहते हैं क्यों जाता है। हवा काफ़ी तेज़ है, मतलब स्कूटी के हिसाब से काफ़ी तेज़ है। बाइक तो एक बार को झेल लेती होगी, ये तो हुरफुर उड़ रही है, हुरफुर। सोचो इन रास्तों के बारे में थोड़ा अपना शायराना अंदाज में कहते हैं कि रास्ते, वादियों के जो रास्ते होते हैं, इन रास्तों में एक खासियत होती है, ये रोज़ बदल जाते हैं, ये रोज़ टूटते हैं, रोज़ बिखरते हैं, रोज़ फिर से बना दिए जाते हैं। ये रास्ते कभी हार नहीं मानते। इस पुल के बाद एक मेन स्पॉट आता है जहाँ से बड़ी वाली राफ्टिंग कराते हैं, जहाँ ये लोग भी जा रहे होंगे मेरे को उम्मीद है। 16 किलोमीटर की राफ्टिंग वहीं से होती है। पीछे ब्रह्मपुरी था, वहाँ से 12 किलोमीटर की होती है, यहाँ से 16 की होती है। तो ये एक बहुत बढ़िया वाला रास्ता है, क्या कहते हैं, कैंची नुमा कैंची नुमा रास्ता। ऐसे बहुत सारे आने वाले हैं अभी, आज ये तो अभी पहला ही है। एक कैंची नुमा रास्ता है, कैंची। तो बस एक बार स्कूटी टेस्ट करा लें तो माइंड बिल्कुल वो हो जाएगा निश्चिंत कि हाँ, शरीर तो ठीक नहीं है, कम से कम स्कूटी तो ठीक हो। हाँ, तो ये वाला जो जगह है नीचे वाली, अब सूख गई है। एक टाइम पे यहाँ भी कैंप लगते थे, मैंने यहाँ भी राफ्टिंग की हुई है, मतलब राफ्टिंग नहीं, कैंपिंग की हुई है। बट अभी अब पानी वानी सूख गया है और बिल्कुल वो जगह नहीं रही पहले जैसी थी। यहाँ यहीं की मिल जाएगी कोई, भाई पूछ लेते हैं। भाई साहब कोई मैकेनिक होगा आसपास? जो नीचे उतर रही थी, हाँ दिखा था वहाँ में कोई। आगे 16 किलोमीटर आगे, 16 किलोमीटर आगे। 16 किलोमीटर है? 16 चलें? 16 किलोमीटर में क्या दिक्कत है? हाँ चलो ठीक है। तो वही टेस्ट कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, इसी वजह से मैकेनिक ढूंढ रहे थे। तो भाई साहब कहते हैं 16 किलोमीटर आगे हैं, 1 किलोमीटर पीछे वापसी। तो हमने डिसाइड कर लिया है 16 किलोमीटर आगे चलते हैं। यहाँ से है राफ्टिंग, जो जिन लोगों को स्विमिंग आती है ना उनके लिए, मतलब ये शिवपुरी से भी काफ़ी आगे जाके है। ये राफ्टिंग लंबी होती है, इसमें रैपिड भी ज़्यादा आते हैं और रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो पहले पूछ लेते हैं आपको स्विमिंग आती है या नहीं आती है। अगर आपको स्विमिंग आती है तो ये जगह बेस्ट है राफ्टिंग के लिए। अगर स्विमिंग नहीं आती तो बहुत गलत काम हो जाता है, क्योंकि इसमें रैपिड ज़्यादा आएंगे, इसमें राफ्ट पलटने का डर है, बहुत भारी होती है। दो ही लोग उठा पा रहे हैं, वैसे हम तो 5-6 भी नहीं उठा पाते, बड़ी दिक्कत होती है। चलें? तो तलाश है 1 मिलियन की। यस, अब
धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो मैं जोश में आ गया हूँ। तो तलाश है 1 मिलियन व्यूज़ की। खैर पहले भी आए हुए हैं मेरे वीडियोस पे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, आ सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। ये बाबा साइकिल पे यात्रा कर रहे हैं। ये अखंड भारत की यात्रा सभी ज्योतिर्लिंगों की हेल्प करेंगे बाबा जी की। हाँ, बाबा जी 2 मिनट रुकिएगा, आगे मिलेंगे 2 मिनट। हाँ जी, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कितने कर लिए? 10 कर लिए साइकिल पे ही? अरे भाई, कब चले थे? 16 अगस्त 2021 को चले थे। यूपी मुजफ्फरनगर से हमने ये यात्रा शुरू की थी। अरे वाह वाह वाह। हम अपने देश के धर्म के लिए, ये देखो जी, ये बाबा जी का वो है। हमारी सुन ले तो अच्छी बात है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर से चले हैं। ये बाबा जी जो आप देख पा रहे हो मेरे सामने, इन्होंने इस उम्र में 9000 किलोमीटर साइकिल चला दी है अब तक। 9000 किलोमीटर कह रहे हैं ऐसा ये, और 10 ज्योतिर्लिंग घूम चुके हैं। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली होते हुए अभी उत्तराखंड से, यूपी होकर उत्तराखंड। बाबा जी हम कुछ मदद कर सकते हैं आपकी? आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये लीजिए बाबा जी। धन्यवाद। ठीक है। अब ये वाले पहाड़ यहाँ पे हैं जो काटे गए हैं, लेकिन पत्थर इनसे गिर रहे हैं, मतलब झड़ रहे हैं पत्थर। काट तो दिए अपने हिसाब से उन्होंने, लेकिन तब भी पत्थर झड़ रहे हैं। और सुना है कल बारिश भी हुई है, तो उस वजह से भी हुआ होगा। और ये है सबसे जो जल्दी झड़ते हैं पहाड़, ये वाले। ये पत्थर ही पत्थर गिरते रहते हैं, इनसे बड़ा बच के चलना होता है। लेकिन मेरे राइट में जो नज़ारा है ना, ऑसम है। और प्लीज़ यार, आप लोग पहाड़ों पे आते हो ना, प्लीज़ ऐसे गाड़ी मत चलाया करो। अभी मैंने देखा कुछ लोग, क्या बोलूँ मैं, मतलब इतने बुरे कट मार के गए हैं ना। मतलब बाइकर्स को भी थोड़ा यार चलाने तो, थोड़ी 10-20 पे चल रहे हैं। हमको ज़्यादा तेज कितना 40 पे ढलान पे और 20 पे चढ़ाई पे, इससे ज़्यादा हमारी स्पीड कोई नहीं। आप लोग हमें बख्श ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी, फिर कैसे चलेगा? फिर ही तो हादसे होते हैं। आप भी घर पे कह के आए हो, हम भी घर पे बता के आए, वापस आना है भाई, ऐसे मत करो। जैसे अभी ये बुलेट गई है, भगा रहा है, बेतहाशा भगा रहा है। क्यों भगा रहा है भाई? ब्रेक कहाँ से लाएगा? ढलान पे ब्रेक कहाँ से लाएगा? वो एक बड़ी समस्या है ना, उसे कोई नहीं समझता। ये है जन्नत। इस व्यू को मैं कह सकता हूँ जन्नत। पूरी जन्नत, पूरी प्योर जन्नत। एक्सट्रीम चढ़ाई पे हम बिल्कुल टॉप पे हैं इस टाइम, और बिल्कुल जन्नत के नज़ारे आ रहे हैं, बिल्कुल जन्नत। ऐसा लग रहा है बिल्कुल आप उसमें आ गए हो, क्या कहते हैं, आसमान में, स्वर्ग में, बादलों में। इतनी ऊपर हो आप, मज़ा आ गया। दुर्घटना से सदैव देर भली, यही तो हम भी कहते आ रहे हैं। ऐसी जल्दी मचानी क्यों है? ये दो भाई बढ़िया रेंटल बाइक पे जा रहे हैं, मस्त। ये भैया दीदी HR नंबर लेकर, मतलब हरियाणा से। हेलमेट नहीं पहना हुआ इन्होंने, बस ये चीज़ मेरे को बहुत बुरी लग रही है। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रास्ता थोड़ा जोखिम भरा हो गया है, और अभी कुछ बाइकर्स जो साथ में थे उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चढ़ाई ज़्यादा है, और हम तो स्कूटी वाले हैं, हमें तो आएगी। और भाई थम्स सब दिखाते हुए, और हिप हिप हुर्रे। स्कूल के बच्चे स्कूल से आए हैं, इनको भी बस ने उतारा है। यहीं कहीं इनका गाँव होगा।
कहाँ तक जाना है? रास्ता बताया ना आपको? हाँ चलो। कहाँ पढ़ते हो आप? अच्छा अच्छा। तो देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं हम। उससे पहले ये एक बस अड्डा टाइप की जगह है जहाँ से बसेस चल रही हैं। देवप्रयाग रह गया है मात्र 10 किलोमीटर। और यहाँ पे एक बैड न्यूज़ है कि मेरी लेफ़्ट वाली ब्रेक फेल हो गई है। और ब्रेक फेल होने का मतलब है मतलब राइट ब्रेक पे चल रहा हूँ मैं सिर्फ। और ये रास्ता आपको पता ही है, दिख ही रहा है कैसा है, मतलब क्या होगा आगे पता नहीं है। ये कह रहा मैं फंस गया अब मैं पीछे भी नहीं जा सकता। तो पीछे जाना भी नहीं है, जाना तो आगे ही है, लेकिन देवप्रयाग पे जाके अब ब्रेक ठीक कराएंगे। और पीछे ना मुझसे किसी ने लिफ्ट मांगी थी, मैंने लिफ्ट दे भी दी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी सिर्फ एक तो पहाड़ों पे जगह ऐसी है, ऊपर से हेलमेट का प्रॉब्लम था। वो पॉलीटेक्निक की बच्ची थी, मैं नहीं चाहता था कि उसके कोई चोट वोट लग जाए, तो मैंने उसको बोला कि मैं नहीं छोड़ पाऊँगा, आप किसी और से लिफ्ट ले लो, क्योंकि यार फिर को ना खामखा की कोई मुसीबत नहीं चाहिए। थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया 5-7 किलोमीटर, मैंने फिर मना कर दिया क्योंकि उनको 1 घंटा आगे जाना था। मैंने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ पाऊँगा, क्योंकि हेलमेट भी नहीं है, ऊपर से मेरी स्कूटी है, इतनी कंफर्टेबल वो नहीं होती ब्रेकिंग इसकी। और वैसे ही अब देखो लेफ़्ट ब्रेक काम नहीं कर रही है, तो मैंने सही डिसीजन लिया। मैंने उनको बोला आप किसी और को प्लीज़ देख लीजिए, उनको एक सेफ़ जगह मैंने उतार दिया पीछे। शिव जी की बड़ी प्यारी, बहुत ही प्यारी प्रतिमा यहाँ पे, बहुत ही विशाल शिवलिंग है और बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। तो दर्शन कर लिए जाए जाने से पहले। और मंदिर का नाम तो मुझे नहीं पता, बट काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैं रुक गया। चलते चलते सोचा आपको दिखा दूँ, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। बम बम बोले। साल पुरानी चीज़ है, मैं 4 कदम ही चल सकते अगर ये फिट ना हो तो। भाई एक लोहे की तार होती है पतली सी, है तुम्हारे पास? है ना, लोहे की तार ऐसे करके बांध ले आते हैं। मेरे को भी दे दिए छोटी तार है, केबल टाई दे देना, केबल टाई होगी तुम पे। हाँ पतली सी होती है लोहे की, पतली सी। ये भी ज़रूरी है। मेरी लाइट टूट गई, मैंने उसको जोड़ा था दुकान से, पता नहीं कब तक वो जुड़ी रहेगी। मैंने कहा हाथ से लपेट दूँ। देवप्रयाग से पहले हमें मैकेनिक फाइनली मिल गए हैं। बड़ी देर से ढूंढ रहा था, मेरे को डाउट था, मैंने कहा यार इंजन ऑयल एक बार चेक करा लेते हैं, कम ना हो गया हो, कोई दिक्कत ना हो गई हो। मैंने चेंज ही कर दिया यार, कोई बात नहीं, काफ़ी चल चुकी है, तो चेंज कर देना बेहतर है। चलते हैं आगे।